वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिख इतिहास का शहीद सप्ताह शुरू होने वाला है, इसलिए हमारे लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि यह सप्ताह सिख पंथ की कौन सी रक्तरंजित कहानी बयां करता है। इस कहानी के लिए सिख इतिहास को शहीदों और बलिदानों का इतिहास कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस इतिहास में पौष का महीना एक स्वर्णिम लेकिन रक्तरंजित पन्ना है, जिस पर हाशिए पर लिखे अक्षर अंकित हैं। गुरु नानक देव जी के प्रत्येक सिख, सिख संगत और विश्व में मानवता से प्रेम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस महीने को शहीद माह के रूप में जानता है। जहां तक संभव हो, सिख पौष के महीने में कोई भी आनंददायक कार्य नहीं करते। सिख इतिहास हमारी संस्कृति की सबसे समृद्ध विरासत है। हमारे महान गुरुओं, पूर्वजों और अमर शहीदों ने मानवता के उद्धार और उसके दुखों को दूर करने के लिए निस्वार्थ सेवा और बलिदान दिए हैं। हमारे गुरुओं, संतों, फकीरों और महान पुरुषों ने पहले स्वयं उच्च आदर्शों और महान सिद्धांतों का पालन किया और फिर हमें उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि हमने अपना यह अनमोल इतिहास अपने गुरुओं, पूर्वजों और फकीरों द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन को खो दिया है और उनके स्वर्णिम इतिहास और बलिदानों को भुला दिया है। हमने अपने संतों, सैनिकों, गुरुओं, योद्धाओं को खो दिया है, जैसे 10 गुरु साहिब, 5 प्रिय, 4 साहिबजादे, शहीद महिलाएं और बच्चे, 40 मुक्ता, बंदा सिंह बहादुर, भाई मणि सिंह, जनरल हरि सिंह नलवा, श्री श्याम सिंह अटारीवाला, महाराजा रणजीत सिंह और अन्य शहीदों को तो याद तक नहीं किया जाता। हमने झूठ, छल, पाखंड और पुरानी गुलामी के कारण अपनी मानसिकता को कठोर बना लिया है। हमारी अज्ञानतापूर्ण सोच ने हमें हमारे महान चरित्र और पैतृक विरासत से दूर कर दिया है और हमें बहुत ही निम्न स्तर पर ला खड़ा किया है। यद्यपि हमारे सिख पंजाबियों ने विदेशों में बहुत शोर मचाया है, लेकिन यहाँ हमारे अपने देश पंजाब में हमारे अपने पंजाबी भाई पगड़ी की पहचान के लिए तड़प रहे हैं। सिख इतिहास का उल्लेख करना और अपने बच्चों को इसके बारे में बताना हमारा कर्तव्य है, विशेष रूप से 2 महत्वपूर्ण लेकिन दुखद घटनाओं के बारे में। इनमें से पहली घटना दिसंबर माह में और दूसरी घटना भी दिसंबर के पखवाड़े में घटी थी। हालांकि इन दोनों घटनाओं के बीच 140 वर्षों का अंतराल है, फिर भी सिख इतिहास में दोनों का ही बहुत महत्व है। संपूर्ण सिख इतिहास की पहली दुखद घटना 20 से 27 दिसंबर 1705 के बीच हुई, जब कलगीधर पातशाह दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म के लिए अपनी समस्त संपत्ति का दान कर दिया। दूसरी घटना 18 से 22 दिसंबर 1705 के बीच घटी। 1845 में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध की पहली 2 लड़ाइयां मुदकी और फेरू शहरों में हुई। इसीलिए दिसंबर माह के अनुसार पौष का महीना सिख इतिहास की उस भीषण और अत्यंत दुखद घटना के कारण हमारे हृदय, मन और चेतना में हमेशा के लिए अंकित है। हमें इस इतिहास और पौष के महीने को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस दिन 22 दिसंबर 1705 को चामकौर का युद्ध हुआ था, शहादत दिवस का दिन हमारे गुरुपिता 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 39वां जन्मदिन भी था। हमें स्वयं को याद रखना चाहिए और अपने बच्चों को इस शहादत से भरे इतिहास और समृद्ध एवं अद्वितीय विरासत से अवगत कराना चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज की व्यस्त जीवन शैली में हमारे पास इतना समय नहीं है। हम धन की दौड़ में सब कुछ भूल चुके हैं। जब हम खुद को ही याद नहीं रख पाते, तो अपने बच्चों को 4 साहिबजादों के बलिदान और उन ठंडी सर्दियों की रातों के बारे में क्या बताएंगे जो हमने बूढ़ी दादी माता गुजरी जी के ठंडे टावर में 6 महीने तक बिताई थीं। हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि सिख इतिहास में मोती मेहरा की क्या भूमिका है। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि हम सभी को याद नहीं है, लेकिन हम में से आधे से ज्यादा लोग सिख इतिहास के 4 साहिबजादों, 10 गुरु साहिबानों, 5 प्रियतम, 40 मुक्तों, पीरों, फकीरों, भातों और यहाँ तक कि 5 बानियों के नाम भी याद नहीं रखते। बहुत से लोग तो पहले गुरु नानक देव जी और 10वें पिता का नाम तक नहीं जानते, तो वे बलिदानों और हमारे पूर्वजों की वीरता की ये गाथाएं कैसे सुनाएंगे। धिक्कार है हम पर अगर हम इतनी समृद्ध विरासत के वारिस होते हुए भी इसे भली भांति नहीं जानते। इतिहास के इन सुनहरे पन्नों पर एक नजर डालते ही दिसंबर महीने का रक्तरंजित इतिहास आपके सामने आ जाता है। मैं इन घटनाओं पर थोड़ी रोशनी डालने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य किसी के लेखन या व्याख्या को गलत या असत्य साबित करना या किसी सिख भाई या बहन या इस इतिहास से जुड़े किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। किसी की जानकारी के आधार पर ये घटनाएं सही हो सकती हैं और तिथियां भी एक जैसी हो सकती हैं, क्योंकि इतिहास को अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। यह कोई कल्पना नहीं है। कोई वर्ष या तिथि आगे या पीछे हो, क्योंकि इतिहासकारों ने कई तिथियों में अंतर पाया है। फिर भी मैंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि मेरे लेखन में ऐसा कोई अंतर न हो। तिथियां इतिहास के अनुसार हैं और मैंने इस लेखन में अपने शब्द दिए हैं। तिथियों और दिनों में अंतर इसलिए है क्योंकि कई जगहों पर अलग अलग तिथियां लिखी गई हैं।
लेकिन दिसंबर महीने की सभी तिथियां बिल्कुल सही हैं। मैंने गुरु गोविंद सिंह जी के ज्योति समावन के दिन के बारे में एक दो स्थानों और तिथियों में अंतर देखा है, इसलिए मैं आपको इसकी जानकारी पहले से दे रहा हूं। जी हाँ, मेरा उद्देश्य अपने बच्चों और अन्य सिख संगत को सिख इतिहास की घटनाओं से अवगत कराना है। यदि वाहेगुरु ने मुझे यह सेवा प्रदान की है तो मैं इसे सच्चे मन से निभाने का प्रयास करूंगा। फिर भी यदि लेखन या व्याख्या करते समय मुझसे कोई गलती या चूक हो जाए तो कृपया मुझे अज्ञानी समझकर क्षमा कर दें, क्योंकि जब मैं सिख इतिहास और उन गुरुओं के बारे में बता रहा हूं जिन्हें महान विद्वान भी छोड़कर चले गए हैं, तो मेरे बेकार होने का क्या अर्थ। ईश्वर करे कि मैं जो कुछ भी लिखूं वह ज्ञानवर्धक और सही हो। कृपया किसी भी प्रकार की गलती के लिए मुझे क्षमा करें, और यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो कृपया मुझे संदेश भेजकर बताएं। यदि कोई गलती हो तो आप मुझे सूचित कर सकते हैं, मैं उसे सुधारने का हर संभव प्रयास करूंगा। तो आइए वाहेगुरु के नाम से दिसंबर माह के रक्तरंजित इतिहास की शुरुआत करें। वाहेगुरु जी।